हेलो दोस्तों, जो भी विद्यार्थी कक्षा 10 में हैं जिसका सामाजिक विज्ञान का पेपर 16 तारीख को है, तो उसके लिए आज मैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर को। पहला क्वेश्चन आपके पास आने वाला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसका पहला पॉइंट है रॉयल एक्ट कब पारित हुआ था। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पेपर में देखने को मिलने वाला है। फिर है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस पर पड़ा। थर्ड है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया। ये वाला क्वेश्चन और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी। कौन से राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। फिर है चिपको आंदोलन से जुड़े हुए पर्यावरणविद कौन है। मतलब इसमें यह बताना है कि चिपको आंदोलन से कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे, उसका एक नाम टिक करना है। फिर है निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है, या इसमें यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा कृषि आधारित उद्योग है। फिर है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था। राज्य सूची में शामिल है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो इन चार में से जहाँ पे भी आपके लिए महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है उस पर टिक करना है। फिर नेक्स्ट है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं। तो कौन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, उस पर आपको टिक करना है। निम्नलिखित में से परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है, वहाँ टिक करना है। फिर है किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय है, तो इसमें द्वितीय क्षेत्र या फिर प्राथमिक क्षेत्र, इन दोनों में से एक आने वाला है। ठीक है। फिर है रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें आपके पास 7 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें है पहला नए युग का प्रथम प्रतीक डैश था। सेकंड है भारत में प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम डैश में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आई है। थर्ड है संपूर्ण पृथ्वी के लगभग डैश भाग पर जल का विस्तार पाया जाता है। आयत पर कर डैश का उदाहरण है। ये वाला भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोकतांत्रिक व्यवस्था डैश समानता पर आधारित है। किसी देश की आय उस देश के सभी डैश की आय है। फिर है डैश भारत का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक राज्य है। उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको क्या करना है, अति लघुतरात्मक प्रश्न करने हैं जो 1 से 2 लाइनों में होंगे। फर्स्ट है बेगार क्या है। फिर है गिल्ड से आप क्या समझते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ और कब स्थापित हुई थी। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट है। फिर है उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं। नेक्स्ट है बेल्जियम में वर्तमान में कौन सी शासन प्रणाली है। फिर है जॉबर कौन कहलाता था। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट है। नेक्स्ट है प्राथमिक क्षेत्र की किन्हीं 2 सेवाओं के नाम लिखने हैं। फिर है राजनीतिक दल के कोई 2 कार्य लिखिए। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 10, भारत में कपड़ा बुनकरों को एक साथ किन 2 समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अति लघुतरात्मक वाले में से आपके पास 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें आपको 10 पूरे करने हैं 1 से 2 लाइनों के अंदर। फिर है खंड ब, जहाँ पे आपके पास लघुतरात्मक प्रश्न आने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन 4 है मानव विकास सूचकांक का महत्व बताइए। ये बहुत ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। प्रश्न 5 है उपभोक्ता को प्राप्त 2 अधिकारों का उल्लेख कीजिए। ये बड़े वाले क्वेश्चनों में भी पूछा जा सकता है, 3 नंबर वाले में, और ये इसमें भी पूछा जा सकता है लघुतरात्मक में। फिर है जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी करनी है। ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है एजेंडा 21 के कोई 2 उद्देश्य क्या हैं, लिखिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन पर टिप्पणी करो। फिर है मुद्रित पुस्तकों के बारे में लोगों के क्या डर थे। मुद्रण क्रांति से आप क्या समझते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट वाला क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ है। काली मृदा की कोई 2 विशेषताएं लिखनी है। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है भारतीय रेलवे को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। 13 क्वेश्चन है धर्म और राजनीति के संबंध में गांधी जी के क्या विचार थे। बेल्जियम अपनी जातीय समस्याओं को किस प्रकार हल कर सका। वैश्वीकरण के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले कोई भी 2 सकारात्मक प्रभाव आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो यहाँ पे खंड व खत्म। फिर आता है खंड स, जहाँ पे आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखने हैं। तो देखते हैं इसमें सारे जो 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, उसमें सब में क्या है अथवा आएगा, तो दोनों में से जो आपको आता है वो आपको करना है।
फिर क्वेश्चन इसमें है कि विश्वव्यापी महामंदी के विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा था और अमेरिका पर इसका सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ा था, तो वो कैसे। तो दो क्वेश्चन कंबाइन करके इसमें पूछे गए हैं। उसके अथवा में क्वेश्चन आना है प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों की विवेचना करनी है। प्रथम विश्व युद्ध आएगा या फिर द्वितीय विश्व युद्ध, इन दोनों में से एक आएगा। फिर है खुली बेरोजगारी तथा प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच में कोई 3 विभेद करने हैं। और ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है कि अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है और वहाँ पे डिफरेंस पूछ रहा है, विभेद पूछ रहा है, तो 3 लिख के आना है, अगर 2 का है तो 2 लिख के आना है। फिर उसके अथवा में क्वेश्चन है कि भारत में बागवानी फसलों के बारे में आप क्या जानते हैं। 18वां क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा भारतीय संघवाद को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनाई गई किसी 3 नीतियों के बारे में बताना है। उसके अथवा में क्वेश्चन है कि भारत में सरकार के तृतीयक स्तर की किन्हीं 4 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 19 है कि अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की परस्पर निर्भरता को समझाइए। मतलब अर्थव्यवस्था में ये तीनों क्षेत्र जो होते हैं आपस में कैसे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, वो आपको पूरा टिप्पणी देनी है, इसके ऊपर पूरा लिखना है। अब इसके अथवा में क्वेश्चन है असंगठित क्षेत्रों की विशेषताओं को स्पष्ट करो। इसके बाद आएगा खंड द, जहाँ पे आपके पास 2 तो क्वेश्चन आएंगे और एक लास्ट में आपको मैप भरना होगा। तो इसमें क्वेश्चन आएगा कि इटली के एकीकरण का वर्णन करना है या फिर नेपोलियन संहिता की विशेषताएं बतानी है। फिर क्वेश्चन है स्वयं सहायता समूह क्या है, मतलब जो खुद की सहायता कर सकते हैं वो वाले समूह कौन कौन से थे, क्या हैं और ये किस प्रकार इनका काम चलता है, उस पर आपको टिप्पणी देनी है। उसके अथवा में क्वेश्चन आएगा कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है और बैंकों के कोई भी 3 कार्य यहाँ पे लिखने हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है इस पेपर का, जहाँ पे आपको मानचित्र भरना होता है, ठीक है। तो इसमें आपको 4 मानचित्र ऊपर और नीचे भी 4 होंगे, तो अथवा में से कोई सा भी जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है वो आपको भरना होगा। तो इसमें आएगा गोवा, हजारीबाग, जगदीशपुर, उड़ीसा, झारखंड, लोहा एस्कपेटी, या फिर इसमें से आएगा सतपुड़ा, सांबरमती, विजयवाड़ा और अमरकंटक। तो ये पूरा पेपर था जो आपके 16 मार्च वाले पेपर में आपको उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस पेपर को बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करके जाना। थैंक यू।